आज हम आपको बताएंगे कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर किस प्रकार के लक्षण होते हैं। कैसे पता चलेगा कि कुंडलिनी शक्ति जागृत है, और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर क्या साइन आता है, क्या लक्षण होते हैं जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है उसके मूलाधार चक्र में और उसके ऊपर जो स्वाधिष्ठान है यानी लिंग मूल में, इन दोनों चक्रों में हलचल सी महसूस होती है। कुंडलिनी शक्ति के ऊपर आने का एहसास होता है। जब आप ध्यान में जाते हैं तो ध्यान में जाएंगे तो शुरुआत में ही पता चलेगा कि कुंडलिनी शक्ति ऊपर को उठ रही है, और फिर बात को कहीं पता नहीं चलती है, फिर डायरेक्ट यहाँ पर गहरा ध्यान हो जाता है। आप ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान लगाने की आप कोशिश भी ना करें, वो अपने आप ही ध्यान लग जाता है। जब आप आंख बंद करते हैं फिर ध्यान लग जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पर व्यक्ति एक तो ध्यान की गहरी अवस्था प्राप्त करने लगता है, दूसरा आज्ञा चक्र पर कुछ भारी सा ऐसा कंसंट्रेट अपने आप ही महसूस होता है। दूसरा ये है कि जो आपका शरीर है, आप जब ध्यान में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका शरीर जमीन में को अंदर जा रहा है, क्योंकि जो ईश्वरीय शक्ति है वो क्या है, ऊपर को जा रही है। जब शक्ति ऊपर को जाएगी तो आपका शरीर नीचे को धंसता सा ध्यान में महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि आप जमीन में जा रहे हैं और शरीर बहुत हल्का। और ध्यान में कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर का आपको बोध नहीं होता है कि शरीर है, और एक आनंद की स्थिति आपको प्राप्त होने लगती है। दूसरा ये है कि जब आप ध्यान करते हैं तो ये सिर के बाल होते हैं ना, ये ऐसे ऐसे लगेगा कि ये खड़े हो रहे हैं ऊपर को, और ख़ासतौर से यहाँ इस जगह पर ये खड़े से हो रहे हैं। एक ऊर्जा का संचार होता है, वो ऊर्ध्व गति को होता है, ऊपर की साइड में ऊर्जा का संचार होता है, और ऐसा लगता है कि कोई किरणें सी आपके शरीर सिर से ऊपर को निकल रही हैं। दूसरा यह है कि अगर आप ध्यान करते हैं, जैसे आपने ये पद्मासन लगाया है, इस प्रकार से ये पद्मासन लगाकर आप बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं, आप ये जो इतना पैर हैं, पहले पैर शून्य पड़ जाते हैं, आपको इनका कोई भी ध्यान नहीं रहेगा। उसके बाद में धीरे धीरे शरीर ऊपर और शून्य होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। शून्य होने की कई अवस्थाएं होती हैं। आप 3 घंटे तक अगर आप ध्यान करते हैं तो आपकी शरीर को ये शून्य होना शुरू हो जाएगा, फिर ध्यान में आप डूब जाएंगे, और ये ध्यान में डूबना ही समाधि की तरफ आपको ले जाता है। ये ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था है। चक्रों का जागरण एक बहुत ही सतत प्रक्रिया है। एकदम किसी के चक्र जागृत नहीं होते हैं। अगर आपका पहला चक्र भी जागृत हो रहा है तो आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। जब एक बार चक्र जागरण होता है तो प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो फिर चक्र जागृत होते रहेंगे, लेकिन इसके लिए ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता होती है। कुंडलिनी शक्ति के बारे में आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देखते होंगे। कोई भी ये कहते हैं कि हम शक्तिपात कर देते, भाई शक्तिपात भी किया जा सकता है, लेकिन आप इस कलयुग में, क्योंकि एक तो इतने प्रैक्टिस करने वाले लोग नहीं हैं जो इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं। ये तो नाथ पंथ के अगर कोई योगी आपको मिले, क्योंकि मैं तो नाथ पंथ में जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास दीक्षा है नाथ पंथ की और बहुत बड़ी मेरी प्रैक्टिस भी है, तो ये कोई आसान नहीं होता है। हाँ, अगर आप प्रयास करते हैं तो आप जागृत भी कर सकते हैं और उसका आपको पूरा लाभ भी मिलेगा। अंतःकरण में ये सोई हुई शक्ति को जगाना, ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जीवन में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। बीमारियां नहीं होती, शरीर हल्का प्रफुल्लित होता रहता है हमेशा। आप एक बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं, और ध्यान की वो अवस्था जो गहरी अवस्था है उसमें चले जाते हैं तो फिर तो आपका मन करता है कि कभी उस ध्यान से लौटे नहीं। और उस समय जब आपका ध्यान लगे भी तो आप एक ही प्रार्थना करें, कोई चीज़ ना मांगें संसार का, कोई वैभव, कोई अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना न करें। बस यही प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा इसी प्रकार से ये आनंदमय क्षण मेरे साथ बना रहे, और इसी अवस्था में मैं आपका आनंद लेता रहूं, आपका सानिध्य हमेशा मेरे साथ बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। ऐसे ही आपको प्रार्थना करनी चाहिए। कोई सांसारिक चीज़ क्या मांगेंगे आप, संसार में हर चीज़ कोई भी मांग सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें नाशवान हैं, और परमात्मा ही सच में आपका साथी है। तो इसलिए वही मांगना चाहिए, उन्हीं का साथ मांगना चाहिए।
आप भौतिक चीज़ों के बारे में उनसे ना कहें तो बेहतर है, वरना आपको भौतिक चीज़ें प्राप्त करा दी जाएंगी, फिर आपको परमात्मा की प्राप्ति से वंचित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं और ये अनुभव की बात है, ये किसी किताबी ज्ञान की बात हम नहीं करते। किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन किताब में लिखा होना, जैसे साइंस का नियम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बनेगा, लेकिन आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाएं और जब पानी बन जाता है तब आप प्रूफ करेंगे कि हाँ ये बात सही है। इसी प्रकार से किताबों में लिखा हुआ है, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें और वैसा कि वैसा ही रिजल्ट आपके पास आए तो वो प्रमाण माना जाता है। इसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, वो अनुभव की बात है। यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको भी उसका उसी प्रकार से रिजल्ट मिलेगा। सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने स्वजनों को इसके बारे में बताइए, ताकि सच में तो यही है कि संत का कार्य होता है कि वो किसी के लिए आप तरे संग साथी को तारे। किसी के पास ज्ञान है, वो ज्ञान हमेशा बांटना चाहिए, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान को कभी अपने पास रखना नहीं चाहिए, ज्ञान हमेशा दूसरों के साथ में शेयर करना चाहिए। अच्छी बातों को दूसरों को बताना चाहिए और बुरी बातें नहीं बतानी चाहिए। इसलिए अच्छी बातें हैं, आपको इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। आप अपने स्वजनों को इस प्रैक्टिस के बारे में बता सकते हैं, कुंडलिनी शक्ति योग के बारे में आप बता सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि श्री यंत्र के आगे बैठेंगे और जो विशेष मंत्र हैं वो श्री यंत्र की पूजा के, उनसे अगर आप श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो और प्रैक्टिस करते हैं। नाग पंथ में तो कई ऐसी यंत्र भी हैं जो उनके सामने भी बैठकर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ध्यान की तो उसमें भी बहुत मदद मिलती है। और नाग पंथ में कई ऐसे मंत्र भी हैं, दिव्य मंत्र, लेकिन वो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए पात्र होना जरूरी है। किसी अपात्र व्यक्ति को न दिया जाना गुरु लोगों की आज्ञा की विपरीत है। गंगा में खड़ा करके तब उनको वो मंत्र दिए जाते हैं कि कसम खाइए आप इनका कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये कोई सामान्य मंत्र नहीं है, ये बहुत दिव्य मंत्र हैं। और मुझे भी जिस तरीके से प्राप्त हुए ये तो बस ईश्वरीय दया हुई कि ऐसी चीज़ें प्राप्त हुई और जीवन का बहुत आनंद मिला। हम आपके साथ इसी प्रकार अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आप गोरखनाथ जी की जो वाणी है उसका हम यूट्यूब के माध्यम से आपको दे रहे हैं। गोरखनाथ जी ने जो संस्कार, जो आचार संहिता योग के बारे में बताई है उसका अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। उनकी वीडियो देखकर ही आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे और अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकेंगे। ये कुंडलिनी जागरण के लिए बहुत आवश्यक है। आप उन वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें, उनकी बातों पर अमल करें। हमारे साथ बने रहिए, फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो आदेश।